100 में से 90 to 95 जो है वो मिर्गी के पेशेंट ही नहीं है, लेकिन उनको मिर्गी की दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अगर टेस्ट कह रहा है कि मिर्गी नहीं है, सूरज आपको पानी में नजर आए और वहां से आपको बिल्कुल आपकी आईज पे उसकी रिफ्लेक्ट करे, वो देखने से अगर आपके फिट्स आते हैं फिर मिर्गी है, और अगर नहीं आ रहे तो फिर खुदा के लिए ये मिर्गी की गलत दवाइयां ना खिलाई जाए। दिमागी सेहत हमारी मजमूई सेहत का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि जहन और ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है मिर्गी, एक ऐसी हालत जिसमें अचानक दौरे पड़ते हैं और मरीज़ और अहले खाना दोनों के लिए ये जो लम्हा है इंतहाई परेशान कुन हो सकता है। और दूसरी तरफ कुदरती इलाज यानी नेचुरोपैथी आज दुनिया भर में जहाँ तेज़ी से मकबूल हो रही है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नेचुरोपैथी के अंदर मिर्गी के मरीजों के लिए इलाज मौजूद है, कौन सी कुदरती जड़ी बूटियां हैं जो कि दर्दों की शिद्दत को कम करने में किरदार अदा कर सकती हैं, और कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जिनकी वजह से लोग मिर्गी से मुताल्लिक खौफ या उलझन का शिकार रहते हैं, और हर तरह का जो कोई मसला हो इससे रेलिवेंट उसे जनाब मिर्गी बनाकर पेश किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब, उनसे ही जानते हैं। जमील साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिर्गी आखिर है क्या, और दौरे क्यों पड़ते हैं, और जो ये तमाम दौरे हैं जो फिट्स पड़ रहे होते हैं लोग इसे भी मिर्गी समझ रहे होते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आज का टॉपिक इस हवाले से बहुत अच्छा है, और सुनो कि इस हवाले से आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी काविश होगी कि लोगों को ये पता चले पहले कि मिर्गी असल में पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी मिर्गी के असल पेशेंट जो है वो कौन है, कितने हैं, और उसके अलावा बाकी जो मिर्गी जिनको डिक्लेयर कर दिया गया या बना दिया गया या उनको गलत दवाइयाँ जो खिलाई जा रही हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मर्ज़ पैदा क्यों हो रहा है। इसके पैदा होने की नेचुरोपैथिक सिस्टम के अगर हवाले से हम देखेंगे तो ये हमारे असाब की गेम है, सारी की सारी असाबी पोजीशन है, नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन सेल्स, उनके करंट, उसकी रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हमारी केबल जो है जो पोल से आ रही होती है, इलेक्ट्रिक पोल से, अगर वो केबल ज़रा सी लूज़ हो तो स्पार्किंग होगी, अगर तार हिल रही होगी तो अंदर हर चीज़ जो है ना फ्लक्चुएट करेगी। तो सेम इसी तरह से हमारे यहाँ पे करंट है, रिफ्लेक्शंस है, उसकी मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, वहाँ से करंट निकलता है, हमारे नर्वस सिस्टम में पूरे में ऑपरेट होता है। तो असाबी प्रॉब्लम जो है ना उसकी वजह सबसे बड़ी इस वक्त ये है कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है, चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आलू के चिप्स आ रहे हैं, आलू के कटलेट्स बन रहे हैं, मतलब हर चीज़ में हमने इन चीज़ों को ज़्यादा असाबी वाली चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं, तो इनका ज़्यादा इनटेक जो है ना हमारे बॉडी के अंदर इन चीज़ों को बिगाड़ देता है। हर चीज़ एक एतदाल लिमिट तक होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड पर अगर हम आके देखते हैं तो ये जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि 100 लोग अगर इस वक्त मौजूद हैं कहीं भी, तो उन 100 में से 90 to 95 जो हैं वो मिर्गी के पेशेंट ही नहीं हैं, लेकिन उनको मिर्गी की दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं। मतलब किसी के सर में शदीद दर्द हो जाए, बहुत शदीद दर्द हो जाए, तो आप यकीन कर लें कि लोगों के घरों में एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपको कमेंट्स आएंगे, आपको लोग बताएंगे इस बारे में कि उनको एपीवाल दवाई के ऊपर लगाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी के फिट्स, बुखार के बाद भी फिट्स, बुखार में भी फिट्स आ जाते हैं, अगर बुखार में फिट्स आए, किसी के गिरने से, चोट लगने से अगर कोई मसला बन गया हुआ है तो उसकी वजह से भी जो फिट्स आते हैं उसको भी। और इसके अलावा इसमें स्टमक का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे यहाँ जो हमने बात की थी पहले एच पैलोरी के ऊपर, हम प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एच पैलोरी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट होता है और उसकी वजह से उनको मिर्गी जो है वो उसके मसले उस तरह के बनते हैं, वो मिर्गी नहीं होती, फिट्स आ सकते हैं। जिस तरह से कि जो राशा है, पार्किंसन है, पार्किंसन जिसमें शिवरिंग करती है बॉडी, उसका उसके भी पीछे उसका जो बैक में रूट कॉज है वो भी इसी एसिडिटी, तजाबियत की वजह से, क्योंकि उनके मुंह में भी पानी सा आ रहा होता है, तो तजाबियत की वजह से उनके जो है वो पार्किंसन या राशा होता है। तो यहाँ जो एपिलेप्सिक जो पेशेंट्स हैं इनकी भी पोजीशन यही है कि इनको जो है वो दवाइयाँ गलत खिलाई जाती हैं, और गलत दवाइयाँ खा खा के, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे होंगे और हैरान होंगे कि इसका एक टेस्ट होता है EEG। ठीक, EEG टेस्ट होने के बावजूद, उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि रिपोर्ट्स हुई हैं। अच्छा,
मेरे पास एक पेशेंट आए, वो इस्लामाबाद से उनका तल्लुक था, बिजनेसमैन थे, तो वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची 3 जगह पे उनके बिजनेस थे। ठीक। तो वो तीनों शहरों में ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ टाइम में वो अपना घूमते थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, ऑफिसेज थे उनके। तो उनके पास 3 मुख्तलिफ शहरों की यानी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तीनों जगह की उसकी EEG के टेस्ट हुए थे अच्छा। और 2-2 दफ़ा हो चुके हुए थे। और उसके बावजूद उसमें लिखा था, बड़ा वाज़ेह लिखा था कि नॉन एपिलेप्टिक। और उसके बावजूद एपीवाल वो खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों खा रहे हैं? कहते डॉक्टर कहते हैं मुझे कि अगर आपको नहीं भी है तो ये शो नहीं हो रही, तो फिर भी आपको ये खानी। उनके पास कोई सलूशन नहीं है इस चीज का? सर है ही कोई नहीं ना। आप तो जिसको बड़ी शदीद सर में दर्द है वो लोग भी जो है ना वो इसी दवाइयों के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, और इनके फिर नुकसानात क्या हो रहे सर हैं? नुकसानात ये हैं कि अगर आप किसी को कैंसर नहीं है तो उसको कैंसर की दवाइयों पर डालेंगे तो क्या होगा? अगर किसी को मिर्गी नहीं है तो उसको मतलब अगर टेस्ट कह रहा है कि मिर्गी नहीं है तो इसके बाद तो कम से कम समझ जाना चाहिए। टेस्ट कह रहा है कि टीबी नहीं है तो उसके बावजूद भी टीबी की दवाई पे लगा दें किसी को, तो फिर तो टारगेट पूरे हो रहे हैं ना। फिर ये नहीं हो इसके इलाज की तरफ भी जाएंगे, पहले हमें ये बता दें इब्तिदाई तौर पर क्या साइंस होते हैं, क्या अलामात होती हैं कि आइडिया हो सके? अच्छा, इसका एक टेस्ट है जो हम घर में खुद भी कर सकते हैं जब ये EEG नहीं भी होता था। आप किसी जगह पे जिसको आप चेक करना चाहते हैं ना कि आपके यहाँ मतलब ये बंदे को मिर्गी है कि नहीं है, आप उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे पानी हो, जैसे नहर है या कोई तालाब है, साफ पानी हो, या कुछ नहीं तो घर में आप कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक के टब होते हैं उसमें पानी भर लें पूरा साफ शफाफ, उसको रख लें कहीं सेन में जहाँ पे सूरज धूप आ रही हो, और आप ऐसे एंगल पे खड़े हों किसी जगह पे जाके यूं करके कि जहाँ से आपको उस पानी के अंदर से सूरज का अक्स नजर आए। ठीक, यानी सूरज आपको पानी में नजर आए और वहां से आपको बिल्कुल आपकी आईज पे उसकी रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्शन जो उसकी आ रही होती, तो वहीं पे मरीज को आप यूं करके सेट करवा के उसे कहें कि वो पानी में देखे। अगर तो उसमें देखने से अगर आपके फिट्स आते हैं फिर मिर्गी है। और अगर नहीं आ रहे तो फिर खुदा के लिए ये मिर्गी की गलत दवाइयां ना खिलाई जाएं, फिर इलाज तलाश करें कि ये फिट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, रूट क्या है, उसके रूट कॉज के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट हो। अच्छा, नेचुरोपैथी के अंदर इसका कमाल का रिजल्ट है कि अगर फौरी तौर पे किसी को इस तरह मसला बन रहा है तो आप उसको लौंग, दालचीनी और अजवाइन, यानी आप 3 लौंग ले लें, 1 लकड़ी दालचीनी ले लें और 2 चुटकियां आपने जो है ना वो उसकी डालनी है अजवाइन की। तो आप 1 गिलास पानी में डाल के इसको चूल्हे पे रख के आप इसको उबालना शुरू कर दें, हल्की आंच पे जरा देर तक थोड़ा सा पक जाए। लेकिन जब वो हाफ गिलास रह जाए तो नीचे उतार लें, छान लें और हस्बे ज़ायका शहद डालकर इसको आप वो कावा दिन में 2-3 दफ़ा पिलाएं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक नंबर 2, इसका एक और हल जो बेहतरीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, दूध में से जो निकलता है देसी घी बतौर दवाई शफा, तो देसी घी जो है वो दूध में डाल के इनको पिलाया जाए और उसके साथ 5 से 7 दाना मुनक्का होता है, मेवा मुनक्का होता है एक, जिसके अंदर बीज होता है, थोड़ा सा मोटे साइज का होता है, किशमिश से जरा बड़े साइज का, तो मुनक्का लेकर उसके 7 दाने लेकर जो है वो उनको खिलाए जाए, 5 से 7 दाने, और उसके बाद गर्म दूध में देसी घी डाल के इनको जो है वो डेली बेसिस पे दिया जाए ताकि उनकी जो असाबी पोजीशन है ना, बेसिक असाब खींचते हैं, असाब इतने के तनाव और उसका शिकार हो जाते हैं कि जिसकी बात बंदे की अपनी उसको समझ ही नहीं रहती और वो फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअल उसका जो है ना ये बेहतरीन किस्म का एक तो आपने टेस्ट का एक पुराना तरीका बताया, रिवायती तरीका के किस तरह से वो सूरज की शुआओं से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक इलाज का रिवायती तरीका है, ज़रा उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा, वो कितना दुरुस्त है या फिर वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो चलती है? मिर्गी के दौरे वाले को जूता सुंघा रहे बिल्कुल ऐसे, हाँ, इसका क्या अमल दखल? हाँ, सुंघाया जाता। देखें वो ये होता है, हाँ, जूता, लेकिन वो जूता था जो किसी दौर में हम वो चमड़े का जूता जो खुस्सा जिसको कहते हैं लेदर का, वो पहना, वो एक्चुअल वो था कि उस वक्त वो हर एक ने पहना होता था, हर एक के पास होता था, लोग उस वक्त ज्यादा पहनते थे, तो कहीं भी कोई ऐसा मसला होता था तो वो जूता उतार के पहना हुआ जूता उतार के उसको ऐसे करके ना स्नफ करा देते। सर जब जान बचानी हो ना तो उस वक्त बहुत जरूरी होता है किसी को भी कि क्या हो सकता है, तो खाली वो जूता ही नहीं, आज भी उस चीजों के बेसिकली आप स्मेल या बैड स्मेल कोई भी चीज ऐसी आप उसको स्नफ करा दें, ठीक है, वो सूंघेगा अगर वो बेहोश पड़ा है और मुंह से झाग भी आ रही होगी, ये भी एक निशानी है उसकी कि मुंह से झाग भी आएगी। यहाँ तो मुंह में झाग नहीं आ रही और एपीवाल के मरीज बने हुए, तो वो और झाग ना भी आ रहे तो जूता सूंघाते रहो, उस बेचारे की तो और तबीयत खराब हो जाए। वैसे भी कोई अगर बेहोश हो जाए तो उसको कोई भी तेज बू या कोई भी तेज खुशबू उसको स्नफ करा दे
वो नाक के करीब करें वो सूंघेगा तो उठ पड़ेगा। जिस भी तरह से कोई यानी कि बेहोशी को खुशबू भी हो सकती है। हाँ, खुशबू भी हो सकती हैं। आप होके देखिए, हम आपको खुशबू अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहे। आपके लिए हम ऊद का अतर रख लेंगे आप पास। तो जरूरी नहीं है कि बदबू नहीं ले। हाँ, जरूरी नहीं। खुशबू लेकिन सूंघा। फर्ज करें आप बेहोश होंगी तो उज़ैर साहब को पता नहीं क्या करें। सॉक्स भी पहननी अल्लाह रहे। तो बहरहाल मकसद ये है कि सिस्टम को सिस्टमैटिकली देखा जाए, रूट कॉज ढूंढा जाए अच्छा, और पेशेंट जमील को साहब ठीक किया ऐसी जाए। सिचुएशन में मुंह खोलने की भी कोशिश करते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, वो कितना नहीं, खतरनाक? वो पानी तो खैर नहीं अभी देना चाहिए उसको, जब तक वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है, जरा थोड़ा सा उठ जाए बोलने, फिर उसके बाद। लेकिन ये है कि कभी भी उसका दांत मुंह खोलने के लिए जो भी कोशिश की जाती है वो ठीक है की जाए ऐसे, या नाक को थोड़ा सा दबाए रखें तो ऑटोमेटिकली मुंह जो है ना वो खोलेगा, क्योंकि प्रेशर सांस निकालने का जो फेफड़ों का है वो इधर से आएगा तो ऐसे करेगा तो खुल जाएगा। लेकिन कुछ लोग दांत खोल रहे होते हैं, उसमें कभी भी उंगली नहीं फंसानी। जिसकी फंस गई फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। इनकी फंसी थी उनकी तरफ इशारा कर। तो एक्चुअली ये है कि लकड़ी का लेकर ना कोई पीस वो है या चम्मच जो होता है वो इस तरह से करके उसमें थोड़ा सा रखें ताकि उसका मुंह जो है वो खुल सके। लेकिन अगर खुला है तो बंद किसी वक्त भी अचानक हो सकता है, और उसमें अगर वो आपकी उंगली या कोई चीज़ आ गई तो बड़ा मुश्किल है, उसको तकलीफ दे मरला है। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत होती है उस पॉइंट। अच्छा जमील साहब, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तो रोकने या फिर कम करने के लिए कौन से इकदाम किए जा सकते हैं, और क्या ये मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है या आपके साथ चलता है? नेचुरोपैथी के अंदर इसका बेहतरीन जो है वो इलाज मौजूद है। लोग असल पे नेचुरोपैथी को अभी तक नहीं समझ रहे, जबकि इस वक्त अमेरिका सारा, यूरोप, कनाडा, यूके और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ममालिक जितने हैं इतनी तेज़ी से समझ चुके हुए हैं कि वहाँ पे बाकायदा डिग्रियाँ शुरू हैं। अच्छा। वो जो एमडी हुआ करती थी ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री जैसे इक्वल टू एमबीबीएस पाकिस्तान में, अब वो लोगों ने वो छोड़कर वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर की प्रॉपर डिग्री पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी हुई है ईस्टर्न मेडिसिन के नाम से। मैंने अपने एक बच्चे को करवाया, दूसरे पहले बेटी को करवाया, फिर बेटे को करवाया, अब मेरी तीसरी बेटी जो है वो करशी यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन उसका अभी हो चुका। मैं अभी छोड़ के उधर से इसीलिए जल्दी आगे आज। तो बात यह है कि यहाँ भी शुरू है, लेकिन यहाँ लोगों को समझ आ रही है कि पिछली आधी सदी जो है वो हमने किन दवाइयों के ऊपर लगाई और हमारा सारे का सारा पैसा रेवेन्यू कहाँ गया और सेहत का क्या हालात हुए। तो अब लोग जो है ना उनको समझ आ चुकी हुई है, लोग उसकी तरफ आना शुरू हो गए हैं, बैक टू नेचर हो रहे हैं। क्योंकि मेरा स्लोगन भी ये है कि बैक टू नेचर हो जाएं, फितरत की तरफ लौटिए, बीमारी हो ही नहीं सकती, ना आ सकती। जबरदस्त जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।